करीना सावधान हो जाइए। कतरीना आप भी हो जाइए केयरफुल। और ऐश्वर्या आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि बॉलीवुड में एक बार फिर जग गया है राखी का ज्वालामुखी। एक बार फिर राखी सावंत बॉलीवुड में धमाका करने की तैयारी कर रही हैं और इस बार उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेसेस हैं। ये शीला, मुन्नी, सुन्नी, चुन्नी, ये सब आएंगे जाएंगे, मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। जूम के साथ बेहद खास बातचीत में राखी ने खोल दिए अपने दिल के राज कहें या फिर दिल की आग। जनाब, आइटम गर्ल राखी को भुलाकर लोग अब शीला और मुन्नी के गुणगान कर रहे हैं, तो ये भला राखी को कैसे बर्दाश्त होगा। राखी ने कह दिया कि ना मुन्नी, ना चुन्नी, ना शीला, बॉलीवुड की आइटम बॉम्ब तो बस वो ही हैं। ये शीला, मुन्नी, सुन्नी, चुन्नी, ये सब आएंगे जाएंगे, मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। कतरीना कैफ और मलाइका अरोड़ा खान पर जब निशाना साधने से दिल भर गया तो राखी ने अपना नेक्स्ट टारगेट चुना करीना कपूर को। भाई करीना ने साइज 0 रहकर बॉलीवुड में काफी वाहवाही लूटी है, लेकिन ये भी राखी को बर्दाश्त नहीं। अब देखिए ना कैसे करीना के साइज 0 पर दे रही हैं अपने साइज की नई थ्योरी। आई कांट से आई एम 0 साइज 0 मैं बन गई, आई कांट से दैट, बट साइज 1 बन गई हूँ। 0 से थोड़ा ऊपर, अंडरवेट नहीं हूँ मैं। भाई बेबाक राखी के यही वो बिंदास अंदाज हैं जिनके कायल उनके फैंस हैं। वैसे समंदर के बीच में राखी अपना फोटोशूट कराती रहीं और साथ साथ एक्ट्रेसेस पर निशाना भी साधती रहीं। आई कांट से आई एम 0 साइज। काला कौवा, तो वो काला कौवा बनी होगी। मैं ये नया लुक देकर मैं इंडस्ट्री को चौंकाना चाहती हूँ, तो मैं बॉम्ब हूँ। लेकिन इस बार राखी ने जो ड्रेस पहनी वो ऐश की ड्रेस से मिलती जुलती नजर आई। मतलब साफ था राखी के अगले निशाने पर थी बॉलीवुड की नीली आंखों की मलिका ऐश्वर्या राय बच्चन। काला कौवा, तो वो काला कौवा बनी होगी। हेलो, ऑफ कोर्स, अगर वो ब्यूटीफुल डोर नेक्स्ट गर्ल जिसको कहते हैं वो है, तो मैं बॉम्ब हूँ। Who? The designer you mean? वो काला कौवा बनी है, मैं तो कोई काला कौवा नहीं बनी हूँ। Oh, is it? Congratulations! Fantastic! Congratulations! काला कौवा, क्या बात है राखी। ऐश को शायद ही ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया हो। वो काला कौवा बनी है, मैं तो कोई काला कौवा नहीं बनी हूँ। तो अब जाकर राखी के मन को ठंडक मिली होगी। वैसे राखी, आपने इतना सब कह तो दिया, लेकिन आप बॉलीवुड की मुन्नी चुन्नी शीला को कंपटीशन कैसे देंगी? इस साल में मेरे 4 सॉन्ग्स आएंगे, वो भी सुपरहिट होंगे, वो आप देखेंगे। भाई खुद को फ्लॉन्ट करने की आदत गई नहीं राखी आपकी, लेकिन ये बताइए कि बॉलीवुड की बाकी आइटम गर्ल्स को कंपटीशन देने के लिए आपकी आखिर तैयारी क्या है? अरे नहीं राखी, ऐसा मत कीजिएगा। 16 घंटे शूटिंग करते हैं, कभी 12 घंटे शूटिंग करते हैं, तो जो भी हाथ में आया खा लेते। खामखा मीडिया में एक और तमाशा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान में एक एनिमल होता है। हम तो यही कहेंगे कि अपने दिल के अंदर थमे तूफान को बाहर लाइए जरूर, लेकिन सही मौके पर, क्योंकि मौके पर जो चौका मार दे वही होता है बॉलीवुड का असली आइटम बॉम्ब, यानी आइटम नंबर 1। मैं अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझती हूँ। What I have, they don't have. What they have, maybe I don't have. सलमान खान भड़क गए हैं क्योंकि उनसे फिल्म तन्नू वेड्स मनु के लिए सीन शूट कराया गया, लेकिन उसे फिल्म से डिलीट कर दिया गया। तन्नू वेड्स मनु में आपने कंगना को देखा, आपने माधवन को देखा, लेकिन आपने इनको नहीं देखा। और शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिल्म के फिल्मी पर्दे पर उतरने से पहले ही सलमान खान का रोल डिलीट कर दिया गया है। दरअसल मुंबई के एक डेली की माने तो कंगना की रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने तन्नू वेड्स मनु में कैमियो रोल किया था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने के नजदीक आई, फिल्म के फाइनल कट पर किसी और के नहीं सलमान खान के रोल पर लगा दी गई कैंची। और पेपर में छपी खबर पर विश्वास करें तो सलमान खान को जैसे ही इस खबर का पता चला, उनका दिमाग गर्म हो गया और उन्होंने फौरन फैसला लिया कंगना को अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म से बाहर निकालने का, जिसे महेश मांजरेकर डायरेक्ट करने वाले थे और जिसमें कंगना का एक लीड रोल था। और तो और खबरें तो ये भी है
हैं कि सलमान कंगना से तब से खफा थे जब बॉलीवुड की सारी टॉप एक्ट्रेसेस सलमान के एक बुलावे पर बीइंग ह्यूमन के शो पर आईं, लेकिन कंगना कई बार बुलाने के बाद भी नहीं आई। कहते हैं बॉलीवुड में रहना है तो भाई से बनाकर रखो, लेकिन कंगना और उसकी टीम ने तो भाई से ही पंगा ले लिया। अब हमें डर है कि सलमान खुन्नस में कोई और कदम ना उठा लें। सलमान रियल में तो अक्षय रील में उड़ा रहे हैं शाहरुख खान की खिल्ली। जी हां, सिंह इज किंग और 30 मार खान के बाद अब पटियाला हाउस में भी अक्षय ने उड़ाया शाहरुख का मजाक। अक्षय कुमार ने एक बार फिर उड़ाया किंग खान का मजाक। अक्षय की हालिया रिलीज फिल्म पटियाला हाउस में शाहरुख पर किया गया है फन। पटियाला हाउस में एक सीन के दौरान अनुष्का अक्षय से पूछती हैं कि क्या उन्होंने शाहरुख की फिल्म ओम शांति ओम देखी है और उन्हें एसआरके की तरह भेस बदलने की सलाह भी देती हैं, जिसे अक्षय बता देते हैं एक बचकानी हरकत। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख का रेफरेंस अक्षय की फिल्म में नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में हुआ हो। इससे पहले भी अपनी फिल्म 30 मार खां में उड़ा चुके हैं अक्षय शाहरुख का मजाक। लेकिन जब ये मुद्दा गर्म हुआ तो अक्षय ने मीडिया पर कुछ इस तरह अपनी भड़ास निकाली। बताना मुझे कहाँ है आप जो आप इतने स्मार्ट हैं, बताइए मुझे कहाँ है? ये आपका दिमाग कहता है, ये किसी का नहीं। ये देखिए, उसके अंदर डायलॉग है कि आपकी पुरानी फिल्म से ये फिल्म का टाइटल अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि खिलेड़ी उड़ा, ये गलत सोच रहे हैं आप, किसी को बहकाए मत। वेल अक्षय, अगर रिपीटेडली आप एसआरके पर डिग करते रहेंगे तो किसी को भी ये लगेगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। वैसे अगर ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म करने से कर दिया इनकार। क्या हो सकती है इसकी वजह? वेल, ज़ूम इन्वेस्टिगेट। No, not at all. We're not uncomfortable with each other at all. There's no awkwardness. And I know you're going to ask me now, would I like to do a film with him? Yes, I would. दीपिका ने मीडिया के कैमरों के सामने कई बार रणबीर कपूर के साथ काम करने की चाहत जताई और साथ काम करने का मौका भी मिल गया, क्योंकि अयान मुखर्जी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। इस फिल्म को करने के लिए दीपिका तो राजी हो गई, लेकिन ये राजी नहीं हुए। जी हाँ, रणबीर कपूर जो कई बार बोल चुके हैं कि वो और दीपिका अब भी अच्छे दोस्त हैं। अपनी इस दोस्त के साथ दोस्ती निभाना तो दूर की बात, प्रोफेशनल लेवल पर भी फिल्म करने से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो रणबीर ने साफ मना कर दिया कि वो दीपिका के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या हो सकती है इसकी वजह? वेल, जब ज़ूम इन्वेस्टिगेट करने लगा तो इसका एक ही रिजल्ट सामने आया और वो है रणबीर कटरीना के बढ़ते रिश्ते। रणबीर कभी रेड ऑडी में घुमाकर, तो कभी सुबह 4 बजे तक उनके घर पे रुककर, कभी 5 सितारा होटल में शाम 7 बिताकर, तो कभी लंदन में घुमाकर कटरीना के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और बस इसीलिए शायद वो नहीं चाहते कि उनके और कटरीना के बीच कोई भी आए, चाहे वो दीपिका ही क्यों ना हो। शाहरुख खान के पास दौलत है, शोहरत है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए वो आज भी बेताब हैं। एंड आई एम श्योर आप भी जानने के लिए बेताब होंगे कि वो क्या चीज है। चलिए देखते हैं। शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, जिनके लार्जर देन लाइफ पर्सोना को जीना हर किसी का सपना होता है। शाहरुख के पास फिल्में हैं, धन है, दौलत है, लेकिन फिर भी वो बेताब है किसी एक चीज के लिए। कुछ है जो उन्हें आज भी चाहिए। क्या है वो? चलिए शाहरुख खान से खुद ही सुनते हैं। I love getting awards and I'm not ashamed to it. When I look at those shelves, I realize that an Oscar will look good there. जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक ख्वाहिश ऑस्कर अवार्ड पाने की। शाहरुख ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि जब भी वो अपने घर की अलमारी को देखते हैं तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि काश यहाँ एक ऑस्कर अवार्ड हो। वेल, शाहरुख ने तो पहली बार ऑस्कर पाने की चाहत सरेआम जताई है, लेकिन आमिर खान तो ये चाहत कई बार जता चुके हैं। तो फिर इसे क्या समझा जाए कि खान्स की अगली लड़ाई अब कहीं ऑस्कर को लेकर तो नहीं होगी। अगर आप रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ज़ूम ने ब्रेक किया है रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड बनने का कोड। क्या है ये कोड? आइए देखते हैं। रणबीर कपूर इज अ यूथ चार्मर और यंग गर्ल्स का हाथ मिस कर देता है एक बीच इस यंग सुपरस्टार को देखकर। And for those girls, we have a good news. हमने figure out कर लिया है that secret formula to get Ranbir's attention in order to be his girlfriend.
रणबीर कपूर के अभी तक के मोस्ट पॉपुलर लिंकअप्स रहे हैं 3। फर्स्ट वाज विद दीपिका, जिन्होंने तो रणबीर के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। सेकंड सुनने में आया था विद कटरीना कैफ, जिसकी वजह से रणबीर को देव साहब के मूवी प्रीमियर से ऑटो लेकर भागना पड़ा था। एंड फिर सुनने में आया था नरगिस फाकरी के साथ, जिनके साथ रणबीर got caught and clicked in a pub feeding pastry. Now in all these 3 different girls of different nationalities, there is one common link. And that is कि ये तीनों रह चुकी हैं एक सर्टेन ब्रांड की कैलेंडर गर्ल। जी हाँ, दीपिका एंड कटरीना ने पहनी थी बिकिनी इस कैलेंडर के लिए, वहीं रॉकस्टार को-स्टार नरगिस अपीयर्ड टॉपलेस ऑन इट। लगता है सलमान और शाहरुख एक दूसरे के कैंप के मेंबर छीनने में लगे हैं, क्योंकि शाहरुख के कैंप का एक और मेंबर अब आ गया सलमान के कैंप में। लगता है अब शाहरुख के गैंग से मेंबर्स सलमान के गैंग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि निखिल द्विवेदी की बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। यस, वही निखिल जिनकी मूवी माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस में एसआरके ने इन्वेस्ट की थी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी एंड किया था उसका म्यूजिक लॉन्च भी। एंड निखिल थकते नहीं थे एसआरके की तारीफों के पुल बांधने से, एंड दैट्स हाउ ही मेड हिज लॉन्च पैड पॉसिबल। मगर आज एसआरके की बातें की जाए तो ही रिएक्ट्स। Shahrukh helped me to put my first film together, but I was launched by E. Nivas, the director and the producer of my first film. वहीं अगर उनसे सलमान के बारे में पूछा जाए, जिन्होंने उन्हें एक जैकेट गिफ्ट की है, तो निखिल कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं। Oh, I got 6 of them, so I'm 6 times lucky actually. सलमान के लिए तारीफ और शाहरुख के लिए 2 शब्द भी नहीं। साफ है कि निखिल जान गए हैं कि बॉलीवुड में पावर बढ़ानी है तो पावरफुल गैंग में शामिल होना ही पड़ेगा। अजय देवगन की लाइफ में आ गई है एक और काजोल, और इस काजोल के साथ अजय रोमांस भी करेंगे। अजय देवगन की जिंदगी में आ गई है एक और काजोल। एक और काजोल है जिसके साथ अजय देवगन रोमांस करेंगे। एक और काजोल है जिसके साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत के गुल खिलाएंगे अजय देवगन। अरे अरे अरे, इससे पहले कि आप कुछ और समझे, हम इस रात से पर्दा उठा ही देते हैं। दरअसल अजय देवगन इस नई काजोल के साथ रोमांस तो करेंगे, लेकिन रियल में नहीं, रील में। चलिए अब हम आपको इस नई काजोल का इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। दरअसल काजोल अग्रवाल एक साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस है, जिन्हें रोहित शेट्टी फिल्म सिंघम में अजय देवगन के ऑपोजिट कास्ट करने जा रहे हैं। कोई और फिल्म मैं बना रहा हूँ, इट्स एन एक्शन फिल्म, वो भी मार्च में शुरू हो जाएगी। इट्स अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म सिंघम। शी इज अ न्यू गर्ल, काजोल अग्रवाल। शी इज फ्रॉम साउथ। वेल, ये इत्तेफाक ही है कि अजय रियल में भी उसी के साथ रोमांस करेंगे, जिस नाम के साथ वो रियल में रोमांस करते हैं। सोनाक्षी और कटरीना के बीच बॉलीवुड की ब्रांड वॉर एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि पता चला है कि कैट ने साइन किया है एक और नया ब्रांड। सोनाक्षी, यू बेटर वॉच आउट। सोनाक्षी के हाथों अपना ऐड छिन जाने के बाद कटरीना हो गई है काफी कॉशियस, और इसीलिए वो अपने ब्रांड्स को लेकर भी काफी ज्यादा केयरफुल नजर आ रही हैं। दरअसल पिछले दिनों कैट ने साइन की एक डील एज अ ब्रांड एम्बेसडर विद अ पेन कंपनी, जहां बाकी एक्टर्स अपार्ट फ्रॉम मनी और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते, वहीं अब कटरीना ने डील साइन करने से पहले हर बात क्लियर की और ऐड के लिए सजेस्ट किए कई इनोवेटिव आइडियाज। बताते हैं कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग से लेकर उसकी मार्केटिंग एंड पंच लाइन तक के लिए भी कटरीना ने सजेशंस दिए हैं। इतना ही नहीं, कैट ऑल्सो मेंशन हर लास्ट 2 एड्स एंड देयर रिकॉल वैल्यू। तो जनाब, इस तरह कटरीना कर रही है अपने राइवल्स को आउटस्मार्ट करने की कोशिश। Well, हम तो यही कहेंगे, गुड गोइंग कैट। अमिताभ बच्चन की फिल्म में उनके बेटे अभिषेक के लिए नहीं है जगह। जी हाँ, जूम को न्यूज मिली है कि फिल्म बुढ़ा में अभिषेक की जगह सोनू सूद को साइन किया जा रहा है। अभिषेक बच्चन के हाथों से चली गई अपने डैड की फिल्म। नहीं बन पाए अभिषेक अपने पाके बेटे। अभिषेक की दिली तमन्ना थी कि वो अमिताभ की एक्शन फ्लिक बुढ़ा में निभाए उनके बेटे का रोल, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि सोनू सूद ले गए हैं उनके बेटे का रोल। सोर्सेस के मुताबिक सोनू को इस फिल्म में इसलिए कास्ट किया गया है क्योंकि वो अमिताभ से काफी क्लोजली रिजेंबल करते हैं, और इसी वजह से डायरेक्टर ने अभिषेक की बजाय सोनू को चुना इस रोल के लिए। सोनू अमिताभ की इस फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी और लगभग सारे सीन्स मुंबई में ही शूट किए जाएंगे। और अभिषेक के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
ऑपोजिट कौन बनेगी उनकी लेडी लव, कटरीना या करीना? इसी बात को लेकर अब शुरू हो चुकी है एक नई कैट फाइट। जहाँ तक मुझे पता है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 वंस अपॉन 1 से कम्प्लीटली जो ओरिजिनल वंस अपॉन है उससे कम्प्लीटली अलग है। आई डोंट थिंक कि जो ओरिजिनल कास्ट है उसमें से कोई भी उसका हिस्सा बनने वाला है। एकता कपूर की फेवरेट प्राची देसाई ने हमें बताया कि वो नहीं होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की सीक्वल का पार्ट एंड वी हैव हर्ड दैट अक्षय फिल्म में इनफेमस डॉन के किरदार में नजर आने वाले हैं। अक्षय इज गोना बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे लगता है कि जो 1 था उससे और आगे और बड़ा बढ़ाने में आई थिंक ही इज गोना बी द रीजन। अक्षय तक तो ठीक है, लेकिन डॉन की लेडी लव के किरदार में हमें कौन नजर आएगा? इसको लेकर एकता के मन में हलचल मची हुई है। Super scared and super excited. A little birdie has told Zoom that एकता चाहती है ब्रदर तुषार की बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर को कास्ट करना क्योंकि she feels that only she can do justice to the character. मगर after only 10% first day opening of Patiala House, अक्षय नहीं चाहते कोई भी चांस लेना, सो वो कर रहे हैं एकता को कन्विंस कि वो कास्ट करे कटरीना कैफ को क्योंकि अक्षय considers her his lucky mascot and निभा सकती है एक दमदार रोल। Well knowing the superstitious एकता, we won't be surprised अगर वो कर दे एक्टर करीना को ड्रॉप to pick up lucky cats. जाहिद खान ने जूम के बूम के सामने बातों ही बातों में कर दिया दिया मिर्जा का सीक्रेट रिवील। क्या है ये सीक्रेट? आइए देखते हैं। जाहिद खान ने रिवील किए हैं दिया मिर्जा के कुछ सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन दिया के बेस्ट फ्रेंड, को एक्टर एंड कंपनी पार्टनर ने रिवील कर दिया है सिर्फ जूम को वो सीक्रेट। क्या है वो सीक्रेट? आइए जाहिद से ही सुनते हैं। Dia is a very trained horse rider and I think she is really good and she's really calm. हॉर्स राइडिंग, बिल्कुल सही सुना आपने। जी हाँ, दिया को यूँ तो अब तक हमने एक डैम्सल इन डिस्ट्रेस की भूमिका के किरदार में देखा है, लेकिन अब जाहिद ने ऐलान कर दिया है दिया जितनी नाजुक कली सी दिखती है वो इतनी है नहीं। दिया, अगर आप हॉर्स राइडिंग के साथ थोड़ी एक्टिंग भी सीख लें तो आपके करियर के लिए अच्छा होगा।